कैसे हो आप सभी साथियों। पर्यावरण अध्ययन में रीट प्रथम लेवल में पर्यावरण अध्ययन में जो अपना टॉपिक चल रहा है बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ, उसमें आज का जो टॉपिक है दहेज प्रथा। इससे पहले अपन ने बाल विवाह के बारे में पढ़ा, बाल विवाह क्या होता है। आज दहेज प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। दहेज के बारे में हम सभी वाकिफ हैं। भाई दहेज क्या है, हम सभी जानते हैं दहेज क्या होता है। दहेज समाज में व्याप्त एक बुराई है साथियों। दहेज क्या है? वधू पक्ष के द्वारा जो वर पक्ष है उसको चल या अचल संपत्ति का देना। चल या अचल संपत्ति, भाई विवाह हो रहा है तो लड़कियों के परिवार के द्वारा लड़कों के परिवार को कुछ देना, यानी कि चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, ये क्या है? दहेज प्रथा है। जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर वगैरह ये देते हैं ना अपन, ये क्या है? ये सब दहेज में आता है। पैसे वगैरह कोई देते हैं ना, मेरी तरफ आजकल तो ऐसे और होता है कि भाई हम हमारी तरफ से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई, क्या ज़रूरत है हैं? तो ये है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के लगातार नियम बढ़ते गए। क्या बात है, दहेज प्रथा की उत्पत्ति की क्या कारण है, दहेज प्रथा से क्या हानियां हैं, समझेंगे। देखो साथियों, दहेज प्रथा एक तो बाल विवाह भी इसका कारण है। दहेज प्रथा का एक तो कारण है बाल विवाह, एक कारण है शिक्षा का अभाव होना इसका कारण है। एक कारण है शिक्षा का अभाव, एक कारण है बाल विवाह, एक कारण है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र भी इसका कारण है साथियों। देखो, दहेज प्रतिबंध अधिनियम आया 1961 में। दहेज प्रथा से हानियाँ क्या है? शिशु हत्या है, आत्महत्या है, कन्याओं का वैवाहिक जीवन दुखदायी होता है, बेमेल विवाह होना, ये सभी क्या है? दहेज प्रथा से हानियाँ हैं। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1961, 1 जुलाई 1961 में दहेज प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 22 मई 1900 राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 22 मई 1961 को। जैसे 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया, इसको 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया। इसका उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की सजा तथा 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया शुरू में साथियों। आगे बात करते हैं भाई दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 है, उसमें क्या है? दहेज, पहला बिंदु है दहेज वह राशि है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है विवाह में, आप सभी को पता है। देखो साथियों, महत्वपूर्ण इसमें क्या है? आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 406 में, धारा 406, धारा 498, धारा 304 क्या कहती हैं ये धाराएं? धारा 406 क्या कहती है? ध्यान दीजिए, स्त्री धन के वापस मांगे जाने पर यदि देने से मना किया जाता है तो 3 वर्ष की सजा। स्त्री धन के वापस मांगे जाने पर यदि देने से मना किया जाता है तो 3 वर्ष की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 498 में क्या कहती है? 498 में क्या कहती है? महिला को उसके पति या रिश्तेदार द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष की सजा। अब धारा 304 क्या कहती है? धारा 304 क्या कहती है साथियों? धारा 304 ख क्या कहती है? अगर विवाहित की विवाह पश्चात 7 वर्ष के बाद तक किसी अज्ञात कारण से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण दहेज हो तो ऐसी स्थिति में 7 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है साथियों। आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। यह था दहेज प्रथा। अब देखो साथियों, हम बात करेंगे जो दहेज प्रथा है, इसमें क्या है साथियों? जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने महिला उत्पीड़न व दहेज प्रकरणों की जल्दी सुनवाई करने हेतु वर्ष 2013 में
अपर जिला न्यायालय स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर सृजित किए हैं। साथियों अब बात करेंगे बाल श्रम की। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया। बाल श्रम क्या है? भारतीय समाज में बाल श्रम क्या है, इसके अलग अलग बिंदु हैं। देखो साथियों, आपको बात बताऊं, भारत में वर्ष 2011 के अनुसार बाल श्रमिक 45.53 लाख हैं। कितने हैं? 45.53 लाख बाल श्रमिक हैं ये इतने। राजस्थान बाल श्रमिकों की दृष्टि में छठे स्थान पर है, छठा स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश में है। साथियों, भारत में 14 वर्ष से कम आयु बालकों को बाल श्रमिक माना जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को क्या माना जाता है? बाल श्रमिक माना जाता है। साथियों, बाल श्रम उन्मूलन कानून, ये देखो साथियों, 1986 में मैंने जैसा बताया आपको, 1986 में आया बाल श्रम उन्मूलन कानून। बाल श्रम उन्मूलन कानून कब आया? 1986 में। भारत सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए पहले गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया। किस समिति का गठन किया गया? गुरुपद स्वामी कमेटी। गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बाल श्रम कानून को 1986 में बनाया गया। इस कानून में 3 माह से 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। 3 माह से 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। 10-20 हज़ार तक का जुर्माना या दोनों दिए जाने का प्रावधान किया गया। 2016 में यह सजा 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के लिए की गई। साथियों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 को हुआ। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 11 दिसंबर 1946 यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 1949 में भारत इसका सदस्य बना। यूनिसेफ का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को अधिकारों की रक्षा करना है। यूनिसेफ का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की अधिकारों की रक्षा करना। साथियों, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2010 को हुआ। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 23 फरवरी 2010 को। देखो साथियों, बाल श्रमिकों के क्या कारण हैं, इनको जान लेते हैं। एक तो मेन कारण है गरीबी, निरक्षरता है। सस्ती दर पर ये श्रमिक मिल जाते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं, सस्ती दर पर मिल जाते हैं। छोटे कर्मों में बालक श्रमिक। ग्रामीण गरीब का जो जीवन निर्वाह है ग्रामीण क्षेत्र में वो हो नहीं पाता, इसलिए बच्चों को भेज दिया जाता है काम करने के लिए। उम्र से पहले जीवन निर्वाह नहीं हो पाता है, इसलिए काम करने उम्र से पहले भेज दिया जाता है। साथियों, देखो साथियों, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के समस्त अधिकार शामिल हैं। जो 20 नवंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए, जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में स्वीकृति प्रदान की थी। साथियों, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना 5 मार्च को ही। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? 5 मार्च को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों जैसे समानता, 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए हुई थी। साथियों,
साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 86वें संशोधन अधिनियम, जो 86वां संशोधन अधिनियम है 2002, 86वां संशोधन अधिनियम है 2002। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता है, ये जब आप आरटी पढ़ते हो तो आपको पता होगा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21A, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21A के अंतर्गत शिक्षा के मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। भारत में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ये सभी को पता है आपको। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। जो आरटी एक्ट 2009 है उसको लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया है। साथियों, आप सभी को पता है बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कर्तव्य उनके माता पिता का है। यह अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 45 में बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साथियों, देखो साथियों, ये थी मुख्य डिटेल बाल श्रम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आईपीसी की तो जो फुल फॉर्म है आपको पता है, इंडियन पेनल कोड होती है, भारतीय दंड संहिता होती है। ये समझ में आया? उम्मीद करता हूँ